बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पर्दा बिरयानी। उसके लिए हमने चिकन लिया है और स्पाइसेस में हमने ये देखें लिया है नमक, और ये गरम मसाला और सूखा धनिया है पिसा हुआ, हरी मिर्च का पेस्ट है, और ये एक प्याली हमने ली है दही की, सुरख मिर्च है, लहसुन, और ये है बिरयानी मसाला, और ये हमारे पास ACV है, एप्पल साइडर विनीगर। ये अब ये सब चीज़ें हम डालेंगे चिकन में और चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ऑलराइट, ये देखिए मसाला हमने लगा लिया है इसको, और अब इसे कवर कर देंगे। इसको रख देते हैं फ्रिज में तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। अगर दूसरा कोई आप बीफ या मटन ले रहे हैं तो आप उसके लिए प्रेफरेबल यही है कि उसको ओवरनाइट आप मैरिनेट करें ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा बने। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। मीनवाइल हम पर्दा तैयार करते हैं। जी, ये देखिए हमने प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया है, और अब हम इसमें ये चिकन जो मैरिनेटेड चिकन था उसको डाल देंगे सारे उसके मसाले के साथ, और इसको हम रख देंगे। पहले थोड़ा सा इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये अच्छा सा गर्म हो जाए, फिर उसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो इसमें दही डाला हुआ है वही काफ़ी पानी छोड़ देगा, और उसी दही में ही ये चिकन जो है ये गल जाएगा। ये देखें इस तरह से ये हो गया है। अब हम इसे कवर करके बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे। ऑलराइट, हमने उसको मसाले को रख दिया है हल्की आंच पर ताकि वो गल जाए, और इधर चावलों के लिए पानी रख दिया है। पानी में हमने थोड़ी सी दालचीनी और 2 से 3 फूल बादी अफ्ताई के डाले हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे नमक एज़ पर अवर टेस्ट। जैसे मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 चम्मच नमक के डालूँगी। ऑलराइट जी, ये देखिए हम बना रहे हैं डो। इसके लिए गेहूं का आटा लिया है जो घरों में यूज़ होता है रोटी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने डाला है नमक तकरीबन ½ टी स्पून। अच्छा, ये 2 कप हमने लिया है आटे का, इसमें ½ टी स्पून नमक डाला है, और 1/4 बेकिंग पाउडर डाला है, और 2 टेबल स्पून डाले हैं इसमें घी के। अब हम इसको नॉर्मल जो टैप वाटर है उससे इसको गूंद लेंगे। ऑलराइट, ये देखें जी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे हैं कितना फाइनली ये कुक हो गया है। इसको थोड़ा सा हम गाढ़ा कर लेते हैं, आंच जो है उसको थोड़ा मीडियम पर ले जाएंगे। इसको बिल्कुल ड्राई भी नहीं करना। देखिए ऑलराइट, ये देखें जी हम अब रोटी बेल रहे हैं। वो जितना आटा गूंदा था उस सारे आटे की ना आपने एक रोटी बेल लेनी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। इसको राउंड शेप में बिल्कुल एग्जैक्टली आपने वो राउंड नहीं करना है कि जैसे रोटी आपकी कोई लेकिन ये कि उसकी जो वो है शेप मैं आपको बताती हूँ। इसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए। इसको एक बड़ी सारी आप एक रोटी बेल लें क्योंकि पर्दा जो है वो इसी का ही बनेगा। ये देखें आप, ये अभी थोड़ी सी इसको अभी हम मज़ीद थोड़ा बड़ा करेंगे। हर तरफ से, किनारों से, सब जगह से इसको एक जितना ही होना चाहिए। कहीं से मोटी कहीं से बारीक ना हो, इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। ये देखें जी अब ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको रखते हैं एक कढ़ाई में। ये आप इसका देख लें, इतनी मोटी होनी चाहिए ये। अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे इसको आप डबल कर लें, फिर एक और इसकी लेयर ऐसे लगा दें, और अब इसको रखते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इसे। ये देखें ऐसे हमने इसको कढ़ाई के सेंटर में रखा, इसको इधर किया, और ये अब हम इसमें लगाते हैं तहें चावल की और जो मसाला। ओके, ये देखें सबसे नीचे रखें चावल, इसके ऊपर हम डालते हैं मसाला। मसाले का चम्मच हमारा
कहाँ गया? अच्छा, प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया था ना, तो वो चिकन भी हमारा कुछ ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गया है। तो आप इतना ब्राउन ना करिएगा जब बनाएं तो। बस बिरयानी बनाते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बिरयानी के आसपास ही रहना है, इसको अकेला नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर चावलों के पास से भी हट जाएं तो चावल ज़्यादा नरम हो जाते हैं, और अगर मसाले के पास से हट जाएं तो मसाला ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस पर डालेंगे वापस हम दूसरी लेयर चावलों की। अच्छा, यहाँ आप ये इसमें इसकी जब तहें लगाएंगे तो यहाँ भी आप प्याज और टमाटर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे वो नहीं पसंद करते, उनको लगता है ये कच्चा डाल दिया आपने। सो दैट्स व्हाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। इसमें हम मज़ीद एक लेयर लगाते हैं सालन की। खुशबू इतनी अच्छी अभी आ रही है, ज़बरदस्त है। ऑलराइट, इसके ऊपर डालेंगे चावल। ऑलराइट, अच्छा, इसमें अब यहाँ हम डाल देते हैं ज़र्दा कलर, जो येलो फूड कलर है वो डाल दें। ऐसे तो इसको पानी में मिक्स करके डाला जाता है, लेकिन मैं ना वैसे यूजली ऐसे ही ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ, तो उससे भी बड़ा अच्छा कलर इसमें आता है। अब ये देखें, आपने ये देखना है कि इसको हम पैक कैसे कर रहे हैं। इस लेयर को उठाकर, ओह क्यों कट गया, यहाँ ये देखें, ये देखें। ऑलराइट, अब हम इसको करेंगे कवर। ऑलराइट, अब यहाँ हमने ये करना है कि इसके ऊपर एक तवा रखना है और इसको पलट लेना है। इसको यहाँ से हटा लेते हैं और एक्सीलेंट, और इसके ऊपर अब हम ऐसे कढ़ाई दे देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। पहले हमने इसको हाई फ्लेम पर किया है, लेकिन अब हम इसको लो फ्लेम पर इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक से पक जाए। यहाँ रोटी की जो तहें थी, हमने उसको कवर किया था तो वो थोड़ी थिक हो गई थी, सो इसलिए यहाँ हम इसको थोड़ी लो फ्लेम पर रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। ऑलराइट जी, ये हमने इसको उतार लिया है। अब हम इसको काटते हैं, इसका पर्दा हटाते हैं। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अच्छा जी, बाकायदा इसको ना बहुत हार्डली ऑलराइट, ये देखें जी, वाओ, ये देखें, कितने अच्छे से कुक हो गए हैं ना।
बिल्कुल खिले खिले लग रहे हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम्म, आई होप आपको ये डिफरेंट से स्टाइल की बिरयानी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में, और बल्कि दूसरी बिरयानी की निस्बत ना ये ज़्यादा अच्छी तरह और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत एक स्टाइलिश सी लुक भी देती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जाते जाते वही एक रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की नित नई डिशेज़ देखने को मिलती रहें। और ये थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी और अब मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ इसको ट्राई करना मुझे। एक्सीलेंट, बहुत मज़े की है। इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।